नमस्कार, आज है 8 अक्टूबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानिस्तान का भारतीय दूतावास लगातार दूसरे साल बना आतंकवादियों का निशाना। समझेंगे विशेषज्ञ से आखिर निशाना भारतीय दूतावास ही क्यों। भारत और अमेरिका के बढ़ते सैन्य संबंध। अमेरिका भारत को बेचेगा हवाई शीघ्र चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली एयर वार्निंग सिस्टम। और नासा का एल क्रॉस मिशन शुक्रवार को विस्फोट करेगा चांद पर आखिर कितना पानी है, पता चलने की है उम्मीद। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। काबुल में शहर के बीचों बीच भारतीय दूतावास के पास एक कार बम धमाका हुआ। धमाके के बाद तालिबान आतंकवादियों ने विस्फोट की जिम्मेदारी ले ली है और उन्होंने ये भी कहा है कि निशाना भारतीय दूतावास ही था। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में अफगानिस्तान नहीं बल्कि किसी विदेशी शक्ति का हाथ है। आखिर भारतीय दूतावास क्यों बना निशाना, समझते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान सेवा के कार्यकारी संपादक मतिउल्लाह आबिद से। आबिद साहब, स्वागत स्टूडियो में। आबिद साहब, यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है और पहला सवाल भी कि आखिर भारतीय एम्बेसी क्यों, इंडियन एम्बेसी क्यों? बहुत बड़ा सवाल वाकई यही है कि 15 महीने बाद फिर उसी इलाके में दोबारा अगले साल इंडिया की एम्बेसी पर हमला हो रहा है और तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। लेकिन तालिबान ने ये नहीं कहा कि हमने क्यों किया है। जहाँ तक हमारे ज़रा से बात हुई है, उन्होंने कहा कि यही लोग हैं जो मुंबई के अटैक से कश्मीर तक, फिर कश्मीर से अफगानिस्तान तक जो कनेक्शन बनता है, जो मिलिटेंट्स का जो सर्कल है, अगर आप उसको लश्कर तैयबा कहें, अगर आप उसको तालिबान कहें, अगर आप उसको अफगानिस्तान में किसी ग्रुप से मुंसलिक करें, उनका आइडियोलॉजी यही है कि यहाँ पे जो भी इनके अहदाफ के ख़िलाफ़ बात करता है उसको वो टारगेट करता है। फिर अहम बात इसकी ये है कि 8 साल पूरे हुए हैं जब से अमेरिका की लीडरशिप यहाँ पे वार ऑन टेरर शुरू हुआ है। नेक्स्ट डे ये हो रहा है। इसको एक बात ये भी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत की सिक्योरिटी का लैब से उसकी गवाही देता है कि इतने बड़े जगह में जहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, इंडिया की एम्बेसी भी है, क्यों का जवाब नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत बड़ा वाक़या है। अफगानिस्तान में जो वार हो रही है 8 साल से, उसकी आप बात करें, मैं उस पर अभी बाद में आऊँगा। पहले मेरा सवाल उसी पर फिर से फोकस है कि भारतीय एम्बेसी क्यों, और दूसरी बात यह कि जो आंतरिक मंत्रालय में अब्दुल गफूर हैं, जो हेड आंतरिक मंत्रालय के, गृह मंत्री जिनको आप कह सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें विदेशी शक्ति का हाथ है। यानी उन्होंने कई सबूत दिए, जैसे जो कार इस्तेमाल हुई थी वो अफगानिस्तान के नंबर से रजिस्टर्ड नहीं थी। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा जो एक्सप्लोसिव, जो विस्फोटक उसमें इस्तेमाल हुए, वो ऐसे तरीकों के उन्होंने देखे नहीं थे, किसी दूसरे देश से आए हुए ऐसा लगता है। प्लस पूरा तरीका जो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं विदेशी हाथ है, तो किधर उनका शक हो सकता है? डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान कह भी नहीं सकता कि किसी मुल्क का नाम ले ले, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं। किसी मुल्क का नाम लेके अपने साथ और मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जितने शवाहिद आए, जितने सबूत आए हैं, उसमें इशारा जा सकता है और हम भी इसी पोजीशन में ही किसी मुल्क का नाम ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने भी आपके कहा है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है, उनके प्रवक्ता ने, कि कोई ऐसा जो विस्फोट करने वाला उसमें हाथ इन्वॉल्व है जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है, जो दोस्ती है, उसका दुश्मन है। ये उन्होंने कहा। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी ने, लेकिन क्यों ऐसे इशारे बार बार अफगानिस्तान कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर नहीं प्लान हुआ, ये बाहर से हमला प्लान हुआ है? असल में जितने भी आसार और वाक़यात में भी नज़र आते हैं, क्योंकि ये लोग हिट एंड रन का जो अमल है, खुदकुश या सुसाइड अटैक में तो इस तरह नहीं, तो बंदा खुद मर जाता है। उनकी जो सप्लाई रूट्स हैं, उनके जो पास जो सोर्सेज हैं, वो बाहर से उनको मतलब सोर्स मिल सकता है। कई दफ़ा मतलब उनके चैनल उनके अपने बॉर्डर की तरफ निकल सकते हैं। फिर जो ट्राइबल एरियाज है, जिसका सेफ हेवन कह सकते हैं, वो अब मतलब हम पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिख सकते, लेकिन कोई इलाका है जो मतलब किसी के भी इख्तियार में नहीं है, जो ट्राइबल एरिया आता है। हम पाकिस्तान की आर्मी भी उधर मर रही है और मरी है। इस इलाके से ज़्यादा कनेक्शन पहले भी निकला है और अब भी इनका चांस हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दशकों से भारत सैन्य आपूर्ति के लिए ज्यादातर रूस पर निर्भर था, लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध बढ़ने लगे। अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के अलावा अब भारत अरबों डॉलर के सैनिक सामान भी खरीद रहा है। नवीनतम भारत अमेरिका रक्षा सौदे में हॉकाई 2D की बिक्री है, जो एक आधुनिक हवाई शीघ्र चेतावनी प्रणाली प्लेन है, जिसको नॉर्थरप ग्रूमन कंपनी ने बनाया। वुल्फ क्रॉस कंपनी के निदेशक के मुताबिक अभी तक ये प्लेन अमेरिकी नौसेना के पास भी नहीं है और भारत को इसकी बिक्री दोनों देशों के सैन्य संबंधों की प्रतीक है। भारत के पास भी हॉकाई सिस्टम होगा जब अमेरिकी नौसेना के पास ये विमान पूरी तरह चालू होगा। अमेरिका में भारतीय राजदूत दोनों देशों के बीच सहयोग के बारे में आशावादी है। Our militaries, once unfamiliar with each other, now hold regular dialogue and join. हमारी सेनाएं एक दूसरे के साथ अपरिचित थी, अब वे नियमित रूप से संवाद और संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। हम परिचय विरोधी प्रयासों में और मानवीय मिशन पर एक साथ काम करते हैं।
हमारा रक्षा व्यापार एक दशक पहले नगण्य था। अब हम $3.5 अरब का व्यापार कर रहे हैं और भविष्य में यह और भी बढ़ सकता है। We placed orders worth $3.5 billion last year, and it could grow even more in the future. माना जा रहा है कि भारत रक्षा उपकरणों का उपयोग मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन से रक्षा के लिए करेगा। शनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारतीय समय के हिसाब से आज शाम लगभग 5 बजे नासा के एलक्रॉस मिशन की मिसाइल बुलेट की दुगनी रफ्तार से चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर विस्फोट करके एक होल यानी सुराख करेगी, जिससे ये पता चल सकेगा कि चांद पर कितना पानी है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद के इस हिस्से में कई बिलियन टन बर्फ जमा हो सकती है। आपको याद होगा कि पिछले महीने की 24 तारीख को एक बड़ी खबर आई थी कि चांद पर पानी है। भारतीय अंतरिक्षयान चंद्रयान अपने साथ अमेरिकी उपकरण भी लेकर गया था और इन्हीं उपकरणों के माध्यम से चांद की सतह पर पानी होने के सबूत मिले थे। उस दिन नासा वैज्ञानिक डॉक्टर अमिताभ घोष हमारे स्टूडियो में थे और हमने उनसे इसी बारे में एक सवाल किया था। अब देखते हैं 24 सितंबर को की गई ये बातचीत। अच्छा डॉक्टर घोष, अभी तो आपको पिक्चर्स में से स्टडी की होगी साइंटिस्ट ने भारत में अमेरिका में बैठकर नासा में, अभी ये क्या पता चल पाया कि कितना पानी होगा? अभी ऊपर का लेयर में कंफर्मेशन मिला है। हाँ, मतलब कितना होगा इसका बारे में? नीचे कितना है वो हमें थोड़ा देखना है। एक मिशन है, उसका नाम है एलक्रॉस। सो दे आर गोइंग टू हिट वो पोल्स पे, दे विल क्रैश अ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद देयर इज गोइंग टू इंपैक्ट इजेक्टर, वहां से दे विल नो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द वाटर। तो ये थी 24 सितंबर को नासा वैज्ञानिक डॉक्टर अमिताभ घोष से की गई बातचीत। नासा इस एलक्रॉस मिशन यानी चांद पर पानी के लिए विस्फोट का सीधा प्रसारण भी कर रहा है। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।